नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। हैप्पी धनतेरस। साथियों, एक छोटी सी कहानी से मेरी आज की इस बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार कुछ हुआ यूं कि श्री कृष्ण भगवान का वेट कर रहा था उनका सारथी, और बड़ी देर तक जब वो नहीं बाहर आए तो वो अंदर चला गया। वो क्या देखता है कि श्री कृष्ण भगवान तरह तरह के मुकुट लगा करके देख रहे हैं, खूब सारा श्रृंगार कर रहे हैं और उसमें वो बहुत व्यस्त हैं। बड़ा हैरान होकर के वो प्रश्न करने लगता है कि आप इस तरह से सज धज क्यों रहे हैं? हमने कहाँ जाना था? इतनी देर तो आप कभी मुझे इंतजार कभी नहीं कराते हैं, आज क्या बात है? बड़ी हैरानगी से उसने श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया। श्री कृष्ण कहने लगे, ये श्रृंगार मैं कर रहा हूं क्योंकि हम दुर्योधन से मिलने जा रहे हैं। सारथी को फिर हैरानी हुई कि हमें अगर दुर्योधन से मिलने जाना है तो इतना सच संवर करके जाने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया वो आपको हैरान कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया अपने सारथी को कि दुर्योधन मेरे अंदर नहीं देख सकता, वो केवल बाहर ही रूप देख पाता है, इसलिए मैं अपने बाहरी साज संवर करके श्रृंगार करके जाना चाहता हूं ताकि वो उससे प्रभावित हो सके। तो इस पर सारथी को और हैरानगी हुई। उसने फिर एक नया प्रश्न किया कि दुर्योधन से मिलने जाना, आपको जाने की क्या जरूरत है? उनको आपके पास आना चाहिए। आप श्री कृष्ण हैं, दुर्योधन को आपके पास आने की जरूरत होनी चाहिए, आप उनके पास क्यों जाएंगे? बहुत सुंदर प्रत्युत्तर उन्होंने फिर दिया और बहुत इस बार बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि अंधकार के पास उजाले को आना पड़ता है, न कि उजाला अंधकार के पास आता है। तो साथियों, इस दीपावली पर्व पर आप अपने अंदर एक उजाला ला पाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी इस छोटी सी कहानी में दुर्योधन, हम सभी जानते हैं दुर्योधन कैरेक्टर अपने आप में एक ईगो को रिप्रेजेंट करता है। उस ईगो से बाहर आइए, और जब हम ईगो को त्याग देते हैं तो हम अपने अंदर के दिए को जला पाते हैं। देना तभी आपके लिए संभव है। दिया मतलब गिविंग, एंड गिविंग ओनली गिव्स यू हैप्पीनेस। दिया तभी संभव है जब आप अपने अंदर एक खुशी, और उस खुशी से दिए को प्रज्वलित करिए। कौन कौन से दिए अपने को? प्रथम दिया लगाएंगे और अपने अंदर के एंगर, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की नाराजगी को, अपने अंदर की जेलस भावना, किसी के भी प्रति, एक भी कोई ऐसा है आपकी दुनिया में जिसके प्रति आपको नाराजगी हो, जिसके प्रति आपको एक जेलसी की भावना आती हो, मुक्त हो जाइए मित्रों। वो दिया लगा करके आपने अपने आप को यह कहना है कि आज मैंने अपने आप को उस तमाम भावना से मुक्त किया, और इस दिए को मैं उस बात से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं या चाहती हूं कि
आज मैंने ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हित में ये मैंने कार्य किया है। और द्वितीय दिया आपने जलाना है अपनी तमाम लालच को त्यागने के लिए। मालिक ने हमको सब कुछ दिया है, फीलिंग ऑफ एबंडेंस को अप्रिशिएट कर पाने के लिए। जो कुछ आपको प्राप्त है उसको अप्रिशिएट कर पाने के लिए बेहद जरूरी है कि हम उस ईगो को त्याग दें, क्योंकि ईगो आपको हमेशा कुछ न कुछ पाने के पीछे लगा देगा और आपकी खुशी आपसे दूर होती जाएगी। हम जब जब कुछ न कुछ पाने, खरीदने और कुछ न कुछ न पाने के गम में होते हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों आप उस तकलीफ में अपनी हैप्पीनेस को गंवा देते हैं। तो हमारी हैप्पी दिवाली, जो सो कॉल्ड हम कहते हैं हैप्पी दिवाली, कोई भी दिवाली नहीं कहता, हर कोई कहता है हैप्पी दिवाली, वो तभी हो पाएगी जब हम एक फीलिंग ऑफ एबंडेंस कि हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, हम इस दुनिया में केवल देने के लिए हैं। एंड गिविंग गिव्स यू हैप्पीनेस। तो द्वितीय दिया आपको लगाना है अपने अंदर की ग्रीड को खत्म करने के लिए, अपने अंदर की लालच को खत्म करने के लिए। तीसरा दिया आपने लगाना है अपनी इनसिक्योरिटीज को त्यागने के लिए। इस कोरोना काल में बड़ी एक त्राही त्राही मची हुई है। हम जब भी कोई न्यूज़ देखते हैं तो लोग इकोनॉमिक शटडाउन की चर्चाओं को देखते हुए एक अंदर से एक चिंता जागृत होती है। उस चिंता से मुक्त हो जाइए। ऊपर वाले से कनेक्ट होने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम केवल ऊपर वाले का, मालिक का चिंतन करें। उसी से ही आपकी इनसिक्योरिटीज दूर हो सकती हैं। तमाम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज जो भी आपके अंदर है उससे आपको मुक्त होना होगा। इसके लिए आप तृतीय दिया अपने अंदर जागृत करेंगे। मित्रों, आज धनतेरस है और इस धनतेरस पर इस चौथे दिए को हमने बहुत महत्व दिया जाता है। धन मतलब वो नहीं जो आप जमा पूंजी या जो आपकी दाल रोटी चलाने के लिए आप कमाते हैं। धन है आपकी हेल्थ। आयुर्वेद में धन्वंतरी का जन्म आज के दिन हुआ था तिथि अनुसार, और हेल्थ डिनोट्स धन धान्य। तो ये बेहद जरूरी है मित्रों कि हम इस चौथे दिए को अपने उन तमाम निगेटिविटी आपके घर में आसपास जहां पे भी हो वहां पे घुमाइए। अपने शरीर में उसको महसूस कीजिए कि तमाम निगेटिव ऊर्जा जो भी कुछ मुझ में है, चाहे वो सोच के रूप में हो, चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, वहां तक ये पहुंचे और मैं उन तमाम मेरी बीमार सोच और उस बीमारी से मुक्त हो चुका हूं। इस बात की रियलाइजेशन के लिए हमें ये चतुर्थ दिया प्रज्वलित करना है। पांचवा दिया हमको लगाना है सूर्य की उस दिव्य शक्ति को अनुभव करने के लिए, जिससे हम सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। और यही प्रार्थना हम सबके लिए करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहें, सभी किसी भी दुख के सहभागी साक्षी ना बने। इसी मंगल कामना के साथ आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः हैप्पी दिवाली और आज के दिन की हैप्पी धनतेरस।